राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जब इंसान अपने पद से नहीं अपने काम से प्यार करता है वही पटेल बन पाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाद में हुआ था। नाम वल्लभ भाई रखा गया। पटेल झवेरबाई और लाडवा देवी की चौथी संतान थे। शोभाबाई, नरसीबाई और विठलबाई पटेल के अग्रज थे। इनके पिता झवेरबाई बड़े साहसी, संयमी और वीर पुरुष थे। स्वतंत्रता के प्रथम प्रयास सन 1857 में उनका योगदान भी रहा। पटेल की शुरुआती शिक्षा गांव में हुई और उसके बाद वह पढ़ने के लिए नादियाद और फिर बड़ौदा चले गए। उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई भी की थी और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि अगर पटेल का योगदान ना रहा होता तो आज हमारा देश कई टुकड़ों में बंट चुका होता। पटेल भारत के राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था। भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते गृह मंत्री के रूप में भी काम किया था। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया और आखिर में उनके सामने अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। पटेल को सफलता प्राप्त हो ही गई। दोस्तों, पटेल के बारे में यह तो सभी जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश का एकीकरण किया था। इसलिए दोस्तों, उनके जन्म दिवस पर हम उनके कुछ बचपन की घटनाएं याद करते हैं, जिससे आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए, विद्यार्थी जीवन की उनकी कुछ घटनाएं हैं, उन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि पूत के पांव पालने में दिख ही जाते हैं, और कुछ ऐसा ही था पटेल के साथ भी। इनका विद्यार्थी जीवन बड़ा ही उज्जवल और निडर रहा। वह गलत के खिलाफ आवाज उठाने से जरा भी नहीं कतराते थे। यह साबित हुआ सबसे पहले तब जब उन्होंने अपने स्कूल में एक आंदोलन किया। जी हाँ दोस्तों, उनके स्कूल के शिक्षक स्कूल में ही किताबों का व्यापार करते थे, जिसके खिलाफ पटेल ने आवाज उठाई और जिसका परिणाम हुआ कि शिक्षक को झुकना ही पड़ा। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं यही साबित करती हैं कि पटेल को कोई रोक नहीं सकता। उनका साहसी व्यक्तित्व ही उनकी पहचान है। साहस तो हम सभी के अंदर होना ही चाहिए अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो। पटेल का अपने शिक्षकों से कुछ खास रिश्ता तो था नहीं, जिसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ा। इनका स्कूल में शिक्षकों से झगड़ा लगा ही रहता था, जिसके कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। और फिर नादियाद में सन 1897 में लगभग 22 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिक पास की थी। पटेल की स्पष्टवादिता, तेज मिजाजी, विचारों की निर्भीकता और जिसे ठीक समझना, उस पर ही साहस और दृढ़ता पूर्वक डटे रहने की प्रवृत्ति का परिचय उन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही दे दिया था। दोस्तों, पटेल को उनकी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी थी। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक पास करते करते पटेल का मन महत्वाकांक्षाओं से भर उठा था। जैसे हम सभी के मन में अनेकों इच्छाएं आती हैं, वैसे ही उनके मन में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन उनके घर की स्थिति बेहद ही साधारण होने के कारण उन्होंने स्वावलंबी यानी कि इंडिपेंडेंट होने का फैसला किया। इस जगह हम यह सीख सकते हैं उनसे कि अपनी इच्छाएं हमें दूसरों पर सौंपने की बजाय खुद लायक बनकर उन्हें पूरा करना चाहिए। असली मजा तो तभी है। तो एक बार क्या हुआ था कि वल्लभ भाई पटेल के मामा अहमदाबाद में इंजीनियर थे। उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। उन्होंने वल्लभ भाई को नौकरी दिलाने की बात की। इधर अगर आप पटेल की जगह होते तो क्या करते? कोई भी होता तो घर बैठे बैठे आई नौकरी कौन ठुकराता। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वल्लभ भाई ने मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर वल्लभ भाई जैसे स्वतंत्र प्रवृत्ति के मेधावी एवं महत्वाकांक्षी नवयुवक को ऐसी नौकरी से कैसे संतोष हो सकता था, बताइए। खैर, वल्लभ भाई अपने एक भाषण में जिक्र भी करते हैं कि वे बेहद ही साधारण घराने के थे। उन्हें विलायत जाने के लिए 15,000 रुपए देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने फैसला किया कि विलायत जाना हो तो रुपया कमा कर जाना चाहिए। तो बाद में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकालत का धंधा करके खर्च लायक कमाई करके विलायत जाने की बात। दोस्तों, पटेल के बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिला। उनके व्यक्तित्व के बारे में, कैसे उनकी स्वतंत्रता बेहद प्यारी थी। वे अपनी स्वतंत्रता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे, ना ही करते थे। और जिसका परिणाम तो आप सभी ने देख ही लिया कि उन्होंने कैसे हमारे भारत को टुकड़ों में नहीं बंटने दिया। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना भी किया, कई असफलताएं भी झेली, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में यह बातें जानकर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें।